अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हमें पहचान करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है तब हमने उभयनिष्ठ का मतलब होता है सेम, दोनों में सेम आधार और समांतर रेखाएं लिखनी है। तो पहले हम सिर्फ पहचान कर रहे हैं। अभी फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे दो आकृतियां हैं, ABCD चतुर्भुज और PDC त्रिभुज। दोनों आकृतियां एक ही आधार DC पर बनी हैं और दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। इसे देखेंगे सेकंड पार्ट को, क्या ये दोनों एक ही आधार पर हैं? दोनों आकृतियां एक ही आधार SR पर हैं। क्या दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं? नहीं, दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं हैं। तीसरा पार्ट देखेंगे, दो आकृतियां कौन सी हैं? पहली है PQRS और दूसरी आकृति है ये त्रिभुज। अब हमने देखना है PQRS और ये त्रिभुज TQR एक ही आधार QR पर बनी है। अगर मैं इस तरह से इससे देखूं तो ये जो है आधार, अब की बार हम क्या लेंगे? QR पर दोनों आकृतियां हैं और दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। इसमें देखेंगे ये त्रिभुज है RPQ और चतुर्भुज है ABCD। क्या ये एक ही आधार पर है? नहीं, आधार एक नहीं है क्योंकि इसका आधार तो BC है यहां से यहां तक और त्रिभुज का आधार है P से Q तक, तो बराबर नहीं है। तो ये दोनों एक ही आधार पर नहीं है। समांतर रेखाएं तो एक ही हैं दोनों की, लेकिन दोनों का आधार सेम नहीं है। इस आकृति में देखेंगे दोनों का आधार क्या है? AD। पहले आकृति देख लेते हैं कौन सी है। ABCD एक आकृति, दूसरी आकृति है APCD ये आकृति। दोनों का आधार क्या है? सेम, AD आधार पर दोनों हैं और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। यहाँ पर भी दो आकृति कौन सी है? PQRS एक चतुर्भुज, दूसरी चतुर्भुज है ABCD। क्या ये दोनों एक ही आधार पर है? नहीं, क्योंकि पहले चतुर्भुज का आधार है S से R तक, दूसरे चतुर्भुज का आधार है D से C तक। तो ये दोनों आकृतियां एक ही आधार पर नहीं है। हाँ, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दोनों चतुर्भुज बनी है। तो इस तरह से हमने 9.1 एक्सरसाइज में लिखना है। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, ये आकृति बनानी है हमने और लिखना है कि यहाँ पर जो दोनों आकृतियां हैं, त्रिभुज PDC और समलंब ABCD, ये जो दूसरी आकृति है ABCD और एक आकृति है ये त्रिभुज, ये दोनों एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखाओं के नाम लिख दिए हमने DC और AB के बीच स्थित है। इसमें देखेंगे ये दोनों आकृतियां एक ही आधार पर तो हैं पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। तो दोनों आकृतियों का आधार SR एक ही है, परंतु दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच नहीं है, क्योंकि जो इसके शीर्ष है इस आकृति के ऊपर है और MN जो शीर्ष है वो इस रेखा पर नहीं है। तो दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच नहीं है। थर्ड पार्ट में देखेंगे कि दोनों आकृतियां जो है ये एक त्रिभुज है और एक ये, इस तरह से देख सकते हैं इसको, ये दोनों एक ही आधार पर हैं R के ऊपर, त्रिभुज भी और ये समांतर चतुर्भुज भी, परंतु ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में भी है। तो यही लिखेंगे कि ये दोनों आकृतियां एक ही आधार RQ और एक ही समांतर रेखाओं RQ और SP के बीच स्थित है। ये RQ रेखा और एक ये SP, दोनों का आधार भी एक ही है। इस आकृति में जो दोनों आकृतियां हैं इनका आधार एक नहीं है। ये देखेंगे, इस आकृति का आधार है CB और दूसरी आकृति का आधार है QP, तो आधार एक नहीं है। तो यहीं पे बस इतना ही लिखना है हमने, दोनों आकृतियां एक ही आधार पर नहीं है। इस पार्ट में देखेंगे यहाँ पर जो दोनों आकृतियां हैं, पहले आकृतियों को देखेंगे कौन सी हैं। समांतर चतुर्भुज देखेंगे ये ABCD, एक तो ये आकृति है हमारी और दूसरी है APQD। ये दोनों आकृतियां एक ही आधार पर हैं। यहाँ से देखेंगे ये
ए डी आधार है दोनों आकृतियों का, और दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, क्योंकि ये जो शीर्ष है वो एक ही लाइन के ऊपर है सभी, तो ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों आकृतियां एक ही आधार AD तथा एक ही समांतर रेखाओं AD और BQ के बीच स्थित है। यहाँ पर जो दो आकृतियां हैं आधार एक नहीं है, पहली आकृति का आधार SR है, दूसरी आकृति का आधार DC है, तो दोनों आकृतियां एक ही आधार पर स्थित नहीं है। तो इस तरह से हमने ये समझना है कि आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच कैसे स्थित होती हैं।